धर्म के आधार पे ही वो देश को अपने चलाना चाहते हैं और भारत देश को वो उसी तरह गिरी नज़र से देखते हैं। उनको आज भी लगता है कि हमको भारत से ही लड़ना है, अपने जो जन समस्याएं हैं, जो जनता की दिक्कतें हैं, परेशानी है, उनसे उनका कोई सरोकार नहीं। किसी देश को तरक्की करना है अगर, तो सबसे पहले उसको शिक्षा पे ध्यान केंद्रित करना होगा, स्वास्थ्य पे ध्यान केंद्रित करना होगा और लड़ाई झगड़े से उसको दूर रहना होगा। पाकिस्तान का लोकतंत्र जो है वो मूलभूत ढांचा तो उन्होंने लोकतंत्र का बताया, लेकिन वहाँ पर जो स्वाद लगा सत्ता का वो वहाँ की सेना को लगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम भारत के लोगों से पूछेंगे कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है, उसके क्या कारण है, अगर वह तरक्की करता है तो उससे भारत को नुकसान है या फायदा है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम चलते हैं जनता के पास में और बात करते हैं उनसे। क्या नाम है सर? हाफिज अयाज अहमद। क्या काम करते हैं? समाज सेवा और एक राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी, उसका मैं जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा सर, मेरा ये एक सवाल है, आज का जो टॉपिक है जिसमें हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि दोनों देश जो है, जब भारत आज़ाद हुआ फिर पाकिस्तान बना, पाकिस्तान भी अपनी तरक्की भारत के साथ ही उन्होंने एक ही दिन से चालू की 1947 से। आज भारत बहुत आगे निकल चुका है, पाकिस्तान क्यों इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया और इतनी इसकी इकॉनमी क्यों मजबूत नहीं हो पाई, उसके क्या कारण आपके अकॉर्डिंग? भाई, सबसे पहले किसी देश को तरक्की करना है अगर, तो सबसे पहले उसको शिक्षा पे ध्यान केंद्रित करना होगा, स्वास्थ्य पे ध्यान केंद्रित करना होगा और लड़ाई झगड़े से उसको दूर रहना होगा। पाकिस्तान ने इन तीनों चीज़ों से दूरी बनाई और सबसे पहले उसने आतंकवाद को अपनाया, उसने शिक्षा को दूर भगाया और जो पड़ोसी मुल्क हैं उन पड़ोसी मुल्क से उसको मदद मिलती और वह आगे बढ़ता, लेकिन पड़ोसी मुल्कों से उसने जो ऐसी दुश्मनी कर ली कि सुबह और शाम सिर्फ़ और सिर्फ उसके दिमाग में यह है किस तरीके से पड़ोसी मुल्क हमसे डर जाएं, हमसे बिखर जाएं, हमसे जो है ख़त्म हो जाएं लड़ते हुए, उस पर वो दिमाग लगाता रहा। इसी कारण यही है कि पाकिस्तान आज दुनिया से भी अलग थलग पड़ गया है और इकोनॉमी के मामले में भी बहुत पीछे है। हिंदुस्तान हमारा बहुत आगे निकल चुका है, स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, और अगर हम इकोनॉमी की बात करें उसके मामले में भी, संख्या के मामले में भी, हर मामले में पाकिस्तान से कई गुना आगे है। और मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान बहुत आगे जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान जो है, वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ के जो सरकार है, वो हमेशा कहती है कि लोकतांत्रिक देश है पाकिस्तान, सरकार जो है इस देश को चलाती है, लेकिन हमने कई बार देखा है कि वहाँ पर जो मेन सत्ता है वो आर्मी के पास होती है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? भाई, पाकिस्तान में तो लोकतंत्र है ही नहीं। पाकिस्तान में अगर लोकतंत्र होता तो ये नौबत ना आती। पाकिस्तान एक धार्मिक मुल्क है और धार्मिक मुल्क होने के साथ साथ अगर वो धर्म पे चलता तब भी वो आगे बढ़ सकता था, लेकिन धर्म में सबसे पहले हम जिस कुरान को मानते हैं उसमें इकरा का नाम आया है, इकरा पढ़ा गया। उसका मतलब ही है यही है कि शिक्षा ग्रहण करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तालीम दो और आगे बढ़ाओ। लेकिन पाकिस्तान ने इससे दूरी बनाई है, यही वजह है आज वो अपने ही जाल में फंस चुका है और आने वाले समय में भी बहुत गलत परिणाम आने वाले हैं उसके हक़ में। अच्छा, वो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की गवर्नमेंट है, जब वहाँ पे कुछ बुरा होता है तो हमेशा उसके लिए जो दूसरे देश होते हैं उनको जिम्मेदार मानती है। मतलब जैसे भारत को जिम्मेदार मानती है, अमेरिका को जिम्मेदार मानती है या इजराइल को जिम्मेदार मानती है, और जो कंट्री हैं वहाँ की गवर्नमेंट है, मीडिया दिखा रही थी कि इसके कारण हमारे देश का बुरा हो रहा है। क्या पाकिस्तान की इसमें कोई गलती नहीं है? क्या हमेशा उनका भारत बुरा करता है, अमेरिका बुरा करता है? क्या कोई देश हमेशा किसी देश का बुरा कैसे कर सकता है? भाई, अगर हमसे कोई गलती होती है तो या तो हम अपनी गलती को तस्लीम करें और सीधे सीधे कह दें कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन उसको अपनी गलती नहीं तस्लीम करना है तो अपना ठिकरा वो हिंदुस्तान के पहले नंबर पे फोड़ता है, फिर उसके बाद में दूसरे मुल्क हैं उनके ऊपर फोड़ता है। पाकिस्तान अपनी कमी कभी मानता ही नहीं है, चाहे कश्मीर का मामला रहा हो, चाहे इससे पहले करगिल का युद्ध का मामला रहा हो, चाहे इससे पहले भी कई 72 की जंग हुई है उसमें रहा, 71 की उसमें रहा हो। ये तमाम मामलात पाकिस्तान ने कभी अपनी हार ही नहीं मानी, खुद नहीं कहा, बल्कि वो परास्त हो गया हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान ने उसको कई बार पटकनी दी, लेकिन वो हर बार यही कहता है कि हम लड़ेंगे हिंदुस्तान से, लेकिन अब उसकी हैसियत नहीं हमसे लड़ने की। लेकिन अब यही समझ लीजिए कि नाच न पावे तो आंगन टेढ़ा, जो कहावत कही गई वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल फिट और हिट बैठ रही।
पाकिस्तान के जो व्यूवर्स हैं हमारे, जो लोग वहाँ के देख रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग उनको क्या सुधार करने चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सकें? भाई सबसे पहले तो हम उनको एक बात कहेंगे कि आज कल दीपावली है। सबसे पहले उनको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और उनसे ही कहेंगे कि हम सब शिक्षा के ऊपर ध्यान दें। हम सब अपने बच्चों से फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जितने भी हैं सबके माध्यम से हम ये करें कि हम एक दूसरे को गाली नहीं देंगे। जब भी पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच होगा आपसी सद्भावना के साथ हम सब देखेंगे, जो भी उसमें परिणाम आएगा उसको हम कबूल करेंगे। और ये मैच आपसी मैच भाईचारा बढ़ाने के लिए मैच होता है, न कि कोई जंग में पड़ा। तो एक टीम हारती है, एक जीतती है, लेकिन देखने में ये आता है कि जब हिंदुस्तान जीत जाता है उसके बाद में पाकिस्तान के वहाँ जो समर्थक होते हैं या पाकिस्तान के जो लोग होते हैं वहाँ पे स्टेडियम में किस तरीके से उस्ताद मचाते हैं, इससे इंटरनेशनल लेवल पे उनके देश की, उनके मुल्क की बदनामी होती है। और हमारे वहाँ अगर हम किसी वजह से अगर हार जाते हैं तो सुकून से चुपचाप चले आते हैं उनको बधाई दे करके। अभी विराट कोहली ने भी देखा किस तरीके से उनको बधाई दे करके चले आए। हम उनसे बस यही कहेंगे कि आप लोग अपनी ज़ुबान से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे कोई बयान, ऐसे ज़हर अफ़शानी ना करें जिसकी वजह से हिंदुस्तान के अवाम को नुकसान पहुँचे और हिंदुस्तान के लोगों को गहरा सदमा हो। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है सर? प्रीतम सिंह वर्मा। क्या काम? मैं छोटा मोटा व्यापारी हूँ। मोरंग गिट्टी बालू का थोड़ा अपना छोटा सा एक व्यापार है। अच्छा, एक हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो हमारे देश से अलग होकर पाकिस्तान बना था। हमारा देश आज कहाँ पहुँच गया है और वो दुनिया भर में दूसरे देशों से लोन मांगते घूमते हैं। पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, पाकिस्तान आगे ना बढ़ पाने का कारण एक ये है कि पाकिस्तान की जो भी सरकारें रही हैं उनकी नीतियाँ पाकिस्तान के विकास की तरफ ना जा करके आतंकवाद की तरफ बढ़ना और अन्य देशों से मदद लेकर के आतंकवाद को बढ़ाना, और जो भी वहाँ के मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर उन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए वहाँ आज भी गरीबी है, भुखमरी है, और वहाँ के लोग अक्सर ऐसे वीडियो आते हैं, ऐसे जो सूचना आती हैं उसमें हमने अक्सर देखा है कि वो लोग हैरान और परेशान रहते हैं। और आतंकवाद हमेशा आप देखेंगे कि बॉर्डर पे जो है लाइन ऑफ कंट्रोल को कैसे डैमेज किया जा रहा है, कैसे भारतीय सैनिकों को जो है उनको उकसाया जा रहा है, उनसे लड़ने की, उनसे पिछघात करने की जो है तैयारी रहती है उन लोगों की। तो इसलिए कभी किसी सरकार का अगर विकास पे और देश के विकास के लिए, उत्थान के लिए अगर सोच नहीं होगी तो वो देश विकास नहीं कर सकता है। देखिए, पाकिस्तान राजनीति का शिकार तो हमेशा रहा, क्योंकि वहाँ की कोई भी गवर्नमेंट 5 साल पूरा नहीं कर पाई। लेकिन अभी हाल ही में जब गवर्नमेंट गिरी उनके, तो कहा गया कि ये इंडिया और अमेरिका की साजिश है। जो इमरान खान को प्रधानमंत्री थे उनको हटाया गया, तो कहा गया कि हर एक चीज़ के पीछे वहाँ ये कहा जाता है कि इंडिया है, अमेरिका है, इंडिया है, अमेरिका है। ये लोगों के दिमाग में वहाँ बैठ चुका है। यहाँ तक कि वहाँ पर बिजली चली जाती है या बाढ़ आ जाती है तो कहा जाता है कि इसके पीछे इंडिया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि वहाँ की पब्लिक को भरमाए रहना, उनके दिमाग में भारत का डर बैठा करके और पाकिस्तान में जो मर्जी हो वो करना, ये वहाँ की सरकार की और वहाँ के लोगों की ये नीयत है। अगर वहाँ के लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं पे, अपने विकास पे, शिक्षा पे, रोजगार पे, विकास पे अगर सोचने लगेंगे और भारत को भूल जाएंगे तो उनका मकसद ही नहीं हल हो पाएगा। इसलिए उनको बार बार भारत का, अन्य देशों का डर दिखाया जाता है ताकि आप उसी दहशत में रहें और आपको ये दिखाया जाए कि देखिए हम आपको भारत से बचाए ले रहे हैं, भुखमरी चाहे जितनी हो। अच्छा, ये आप बताइए, क्या आपको लगता है कि किसी देश की सरकार कोई दूसरा देश चला सकता है? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? जबकि ये वहाँ पे वोटिंग से होता है, सारी चीज़ें होती है, तो क्या दूसरे देश का कैसे गवर्नमेंट को गिरा सकता है? नहीं, दूसरे देश से ऐसा कोई मतलब नहीं है। वो तो एक आरोप प्रत्यारोप का दौर है और ऐसी किसी की नीति ही नहीं रहती है कि दूसरे देश में हम कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकें। हमारे ही हम भारत देश में ले लेते हैं, हमारे भारत देश में किसी देश का कोई इंटरफेयर नहीं है। स्वतंत्र रूप से भारत देश के जो नागरिक हैं अपनी इच्छा अनुसार शासन सत्ता सरकार को चुनते हैं, जो उनको सही लगता है उसको वोट देते हैं, सरकार बनवाते हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उनको मिलती है। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे कि वो बोलते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, मतलब मताधिकार का लोग प्रयोग करके सरकार चुनते हैं। हाँ। लेकिन अक्सर वहाँ पे सुनने में आता है कि वहाँ पर जो सही में शासन करती है वो वहाँ की आर्मी है, जो सरकार होती है कठपुतली होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी एक कारण रहा हो उनका विकास ना हो पाया हो? उस लोकतंत्र उनका दिखावा है। आप
आज देख लीजिए, चाहे नवाज शरीफ साहब की सरकार रही हो, चाहे इमरान साहब की सरकार रही हो, चाहे कोई भी सरकार रही हो, हमेशा वो सैनिक के दम पर, सेना के दम पर सरकारें चली हैं और सेना के दम पर ही वो पूरी तरीके से पूरे देश को आगे चलाना चाहते हैं। लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र का सही तरीके से, सही रास्ते से और उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, और लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो पाकिस्तान कुछ भी नहीं करता। अच्छा, एक और चीज़ आप बताइए कि ये लोग हर एक चीज़ के पीछे बताते, पाकिस्तान के लोग, कहीं इस देश की गलती है, उस देश ने हमारे साथ ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो कभी ये अपने बारे में क्यों नहीं सोचते कि कहीं हमारी भी तो हो सकती गलती हो? क्योंकि देखिए, जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, इराक, ईरान, बांग्लादेश, यूएई, बहुत सारी ऐसे मुस्लिम कंट्रीज जिनसे भारत के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान के रिलेशन उनसे अच्छे नहीं हैं। ये हमेशा दूसरों पे उंगली उठाते हैं, लेकिन कभी अपने ऊपर क्यों नहीं सोचते ये लोग? देखिए, इनकी वो सोच ही नहीं है, और ये लोग अपने विकास से ज़्यादा, अभी देखिए कई देशों ने पाकिस्तान को जो है आतंकवाद करार घोषित किया कि ये पूर्णतया आतंकवादी हैं, पूर्णतया जो संयुक्त राष्ट्र संघ है और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शर्तें हैं उनको ना मान करके, उनका उल्लंघन करके भारत देश हो या कोई अन्य देश हो, उनके साथ उनके खिलाफ साजिश करते रहते हैं। विकास करने के लिए बड़ा दिल चाहिए, विकास करने के लिए एक सोच चाहिए, देश को आगे ले जाने के लिए। उनका मकसद ही, चूँकि भारत देश से जब वो अलग हुए, वो एक धर्म के आधार पर अलग हुए, और धर्म के आधार पे ही वो देश को अपने चलाना चाहते हैं, और भारत देश को वो उसी तरह गिरी नज़र से देखते हैं। उनको आज भी लगता है कि हमको भारत से ही लड़ना है, अपने जो जन समस्याएं हैं, जो जनता की दिक्कतें हैं, परेशानी है, उनसे उनका कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों को, वहाँ के पॉलिटिशियन को सोचना चाहिए कि दूसरे देशों से न लड़के, उनका नुकसान न करके अपनी देश की तरक्की के बारे में सोचें। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए अपने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए जो अभी चल रही हैं? सबसे पहले तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे उनको ध्यान देना चाहिए। अगर ये चीज़, 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो सुधर जाएं, तो हमको लगता है इसकी अर्थव्यवस्था भी सुधर जाएगी, देश की माली हालत ठीक हो जाएगी, और देश के तमाम ऐसे नौजवान और गरीब असहाय लोग जो शिक्षा के लिए, भोजन के लिए, पानी के लिए, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो तड़प तड़प के मरते हैं और उनको अपनी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, उन लोगों को सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं अगर दे देंगे तो धीरे धीरे, अगर देखिए जनसंख्या है, और जनसंख्या का अगर सही तरीके से, सही दिशा में अगर इस्तेमाल हो, तो निश्चित तौर पे देश तो तरक्की करेगा ही। आप ये बताइए कि जब पाकिस्तान तरक्की करेगा तो भारत के लिए फायदेमंद होगा कि वो भारत के लिए नुकसानदेह होगा? देखिए, अगर उसने अपने नीतियां बदल दी, अपनी सोच बदल दी और तरक्की में लग गया, और अगर वो भारत की खिलाफत में नहीं लग रहा, तो वो तरक्की करे, भारत को उससे क्या नुकसान है? भाई, आप तो बहुत छोटे से देश हो, भारत जिस दिन चाहेगा, लेकिन भारत की ऐसी सोच नहीं है, भारत जिस दिन चाहेगा आप उससे लड़ भी नहीं पाओगे। कहाँ लड़ पाओगे? कितने युद्ध हुए, आपको मुंह की खानी पड़ी। तो आप अगर अपने विकास में लग जाओ, आपकी सोच बदल जाए, आपका देश आगे बढ़ जाएगा। और आपकी अगर सोच बदल गई तो निश्चित तौर पे आपकी ये भी सोच बदल जाएगी। जब आपको अपने देश में विकास दिखने लगेगा, हर चेहरे पे मुस्कान दिखने लगेगी, हर बच्चे के पेट में अन्न अनाज होगा, हर बच्चा खुशहाल होगा, शिक्षा रोजगार की व्यवस्था होगी, तो आपको जब वो माहौल जब बदलेगा, वो देख करके आपको अपने आप में जो आत्म शांति मिलेगी, तो उस आत्म शांति के साथ आपको लड़ने का कोई मन नहीं करेगा, फिर आपको और काम करने का जो है इच्छा जागृत होगी, अवसर भी देने होंगे। और इस तरह के लोग जब बाहर निकलेंगे तो अपने आप में, जैसे घर का बच्चा कोई तरक्की करके बाहर निकल जाता है तो बाप फिर पिता दिमाग नहीं लगाता है कि हमको किसी पड़ोसी से लड़ना भी है, नहीं, इसको अगर ये चपरासी बना है तो इसको पढ़ा लिखा करके बाबू बनाना है, बाबू बन गया है तो इसको जो है पढ़ा लिखा करके अधिकारी बनाना है। तो उस पे आदमी जब दिमाग लगाता है तो पड़ोसी से झगड़े की बात नहीं करता। अच्छा, आपने युद्ध की बात की, तो पाकिस्तान के बुक्स और वहाँ के सिलेबस में ये पढ़ाया जाता है कि जितने भी लड़ाई हुई है वो पाकिस्तान जीता है, मतलब वहाँ के लोग भी ये मानते हैं कि हम ही लोग जीते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ सिर्फ लड़ाई और आतंकवाद को लेकर के ही नहीं, इस तरह के तमाम भ्रम हैं, और भ्रम अच्छा, ये भी मानते हैं वहाँ के लोग कि भारत ही हमेशा उनके ऊपर अटैक करता है। नहीं, देखिए, भ्रम फैला करके अपने देश को चलाना ये बखूबी वो जानते हैं, क्योंकि आज से नहीं, कभी करीब लगभग 70 साल से वो यही करते आ रहे हैं, और इसी तरीके से उनका देश चल रहा है। अगर सोच नहीं बदलेंगे तो देखिए, दिमाग में जो बैठाया जाए, टीचर जो पढ़ाता है,
बच्चे के मन में वही तो बैठता जाता है। अगर टीचर ने गलत पढ़ा दिया तो वो आगे पीढ़ियों तक भी जा सकता है। इसलिए अगर सोच अच्छी होगी, गलत तरीके से उनको बरगलाया ना जाए, और तमाम चीज़ आप आज देख लीजिए, किसी भी देश की कोई भी खबर हो, कहीं की खबर कहीं से जोड़ करके उसको दिखाया जाता तो ज़्यादातर बातें तो झूठी साबित होती हैं। लेकिन आदमी को सच की तह तक जाना चाहिए। जब तह तक जाएंगे तो हमको ये पता लगेगा कि अच्छा क्या है और ख़राब क्या है, और हमारे लिए अच्छा क्या है, देश के लिए अच्छा क्या है, इस पर भी सोचना चाहिए। तो मतलब उन लोगों को गलत और भ्रम में रखा जा रहा है, इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो रहा है, उनके देश को नुकसान हो रहा है, पॉलिटिशियन अपना फायदा उठा रहे हैं। सही है। हाँ हाँ, बिल्कुल राजनीतिक शिकार हैं वहाँ के लोग, और हम लोग तो हमदर्दी रखते हैं क्योंकि वो हमारे ही हिस्सा हैं, हमारे टूटे हुए साथी हैं, छूटे हुए साथी हैं, हम लोग तो हमदर्दी है। लेकिन अब चूंकि उनके नेताओं की, उनके जो राष्ट्र के जो प्रमुख लोग हैं, उनको अपने देश को जो है आगे बढ़ाने की और उस तरह की कोई चिंता नहीं है, तो उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हम लोग तो ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करते, और हम लोग करना भी नहीं चाहिए। हमको तो अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, विकास के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है सर? मोहम्मद सबा नाम है सर- सर। पेशे से और राजनीति के उसमें भी कार्य करता रहता हूँ। अच्छा सर, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि भारत जब आज़ाद हुआ, फिर पाकिस्तान अलग हुआ, एक देश बना पाकिस्तान के नाम से, दोनों देशों ने अपनी तरक्की साथ में चालू की, काम और सारी चीज़ें, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सारा कुछ अपने अपने देश में दोनों देशों ने साथ में किया। पाकिस्तान आज हमारी अर्थव्यवस्था से बहुत पीछे रह गया है, वो तरक्की क्यों नहीं कर पाया? क्या कारण लगता है? देखिए, आज के दौर में अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर मैं अभी थोड़े पहले आपसे कह रहा था कि किसी भी देश की इकनॉमी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर इकनॉमी नहीं है तो चाहे सारे संसाधन हो, आप फेल हैं। पहले देश का भूभाग अगर बहुत बड़ा होता था तो उसको बहुत शक्तिशाली और समृद्ध माना जाता था। लेकिन मौजूदा 21वीं सदी में मेरा अपना मानना है कि अगर आपके पास इकनॉमिकली आप मजबूत नहीं हैं तो वो राष्ट्र मजबूत नहीं कहा जा सकता। निश्चित तौर पर सवाल आपका बहुत बढ़िया है। देखिए, हिंदुस्तान ने इन 50 वर्षों में अपने को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसमें अर्थव्यवस्था भी हमारी सुधरी है, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने बहुत ही अच्छा अचीवमेंट हासिल किया है, कारखानों के मामले में, उत्पाद के मामलों में हम लोग बहुत आगे आए हैं। निश्चित तौर पर जहाँ पर पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में अभी हमारी इकनॉमी के बराबर वो नहीं पहुँच पाए। शिक्षा के मामले में भी वो पीछे हैं, और कोई देश अगर शिक्षा के मामले में अगर पीछे है तो निश्चित तौर पर आज के परिवेश में वो अर्थव्यवस्था के मामले में भी पीछे रहेगा। मेरा अपना मानना है कि जब तक ये दोनों चीज़ ठीक से नहीं होंगी तब तक कोई भी देश उन्नत नहीं कर सकता आज के परिवेश में। पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाया? ये तो आपने एक जनरल का वो बता दिया। पाकिस्तान का जहां मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि जब तक कि वहां पर शिक्षा के आधारभूत ढांचे को सही नहीं किया जाएगा तब तक वहां पर कोई इतने प्राकृतिक संसाधन नहीं है जिसके बल पर कोई देश उन्नत कर सके। आज के उसमें टेक्नोलॉजी, शिक्षा, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की खेती का पर जो आधारित व्यवस्था है उसको जब तक कि सुदृढ़ रूप से मजबूत नहीं करेंगे, और जब तक देश और विश्व के परिदृश्य के बीच में वो नहीं आएंगे तब तक वो सुधार नहीं हो सकता। अच्छा, वो कहता है, पाकिस्तान कहता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि जो सत्ता की जो मेन डोर होती है वो वहाँ के आर्मी के पास में होती है। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री उनका 5 साल पूरा नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं राजनीति भी इस चीज़ का कारण है कि वो आगे नहीं बढ़ पाया। देखिए, भारतवर्ष में जो लोकतंत्र है उसका विकेंद्रीकरण है। हर स्तर पर यहाँ पर सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं। सत्ता के क्षेत्र में हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासन के क्षेत्र में, सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं। पाकिस्तान का लोकतंत्र जो है वो मूलभूत ढांचा तो उन्होंने लोकतंत्र का बताया, लेकिन वहाँ पर जो स्वाद लगा सत्ता का वो वहाँ की सेना को लगा। और जाहिर बात है, सेना जिस देश में शासन करेगी तो निश्चित तौर पर वहाँ की अर्थव्यवस्था पे इतनी जल्दी सुधार नहीं हो सकता जितना हिंदुस्तान में या अन्य लोकतांत्रिक देशों में है। अच्छा, शिक्षा जो है अगर वो सही हो जाए, पाकिस्तान की एक अच्छी एजुकेशन लोगों को मिलने लगे, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ों से वो ग्रसित रहे हैं, जैसे आतंकवाद हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें रही हैं जिनके ऊपर बढ़ावा दिया गया, तो वो चीज़ें ख़त्म होगी तभी पाकिस्तान आगे जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि अगर शिक्षा को मजबूती से ग्रहण किया जाएगा तो निश्चित पर तमाम जो संकट हैं, तमाम समस्याएं हैं, उसका निदान किया जा सकता है। उसमें हम मानते हैं कि जो है अर्थव्यवस्था भी अच्छी सुधरेगी, रहन सहन भी अच्छा होगा, और तमाम देशों से अच्छे संबंध भी बनेंगे। इस दिशा का में प्रयास तो शिक्षा के ही द्वारा आया जा सकता है। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी विचारधारा से हम आगे बढ़ नहीं सकते। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर एक टैग भी लगा रहा कि टेरर कंट्री है, उसका भी पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ है।
और उसकी वजह से उसकी छवि भी धूमिल हुई है, और उसका जो खामियाजा है वो वहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। जाहिर बात है कि जो उनके ऊपर ये आरोप लगा है कि वो आतंकवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया है, टेररिस्ट को बढ़ावा दिया है, इससे वहाँ के साख भी गिरी है उनकी, और निश्चित पर जो नौजवान है वो आगे बढ़ने में हतोत्साहित भी हुआ है। उनके जो प्रधानमंत्री रहे हैं या राष्ट्रपति हैं वो सब एक्सेप्ट भी करते रहे कि हमारे यहाँ पर आतंकवाद फलता फूलता रहा। अभी हाल ही में जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने ACO समिट में भी ये बोला कि हमारे यहाँ आतंकवाद है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें फंड चाहिए। कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स रही है वो इसी के चारों तरफ घूमती रही कि दुनिया से पैसा लेते रहे हैं और ये चीज़ों को बढ़ावा देते रहे हैं, और इससे जनता को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता रहा पाकिस्तान। देखिए, विश्व बैंक हमेशा से पैसा देता है, या अमेरिका ने भी अपने हिसाब से, क्योंकि एशिया में जो है उसको अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि कौन कौन देश उसके साथ रहेंगे। तो अगर एशिया के भूभाग उस पर आप नज़र डालें, राजनीतिक परिदृश्य भी और भौगोलिक स्तर पर भी अमेरिका का हस्तक्षेप कई कई हर जगह पर रहा है। लेकिन भारत की जो नीति रही, अगर आप इस पर नज़र डालें तो गुटनिरपेक्ष नीति के तहत ही हम अलग रहे सबसे। हमने चाइना से भी दूरी बनाए रखी, हमने रशिया से भी बनाए रखी, हमने अमेरिका से भी उतनी दूरी बनाए रखी, और अपने नज़दीक के जितने पड़ोसी देश थे उनको मिला के एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की हमने शुरुआत की। और निश्चित तौर पर भारत आज उस पर चल भी रहा है। जो स्वाभाविक में थे उनके साथ उसके अपने अच्छे संबंध हैं, और जिनके साथ कूटनीतिक दोस्ती है उनके साथ अपने संबंध हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा अपना ये मानना है कि पाकिस्तान को जो मौजूदा अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व की, उसके साथ मिलकर चलना चाहिए, और जो आतंकवाद का ठप्पा लगा है इसको भी ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान उन्नत करेगा, एक अच्छी इकोनॉमी बनेगा, एक अच्छा देश बनेगा, तो पाकिस्तान तो भारत के लिए वो जो है फ़ायदेमंद होगा या फिर जो है भारत के लिए नुकसानदायक ये होगा? तो भविष्य के गर्भ में है कि कोई देश जब समृद्ध होता है तो निश्चित तौर पर उसका असर अगल बगल भी पड़ता है। इसका उदाहरण मैं ये दे सकता हूँ कि अगर परिवार में आप अगर मजबूती से किसी भी पेशे में आप निकलते हैं तो उसका असर परिवार पे भी पड़ेगा, समाज पे भी पड़ेगा। वही हाल राष्ट्र का भी होता है कि अगर राष्ट्र समृद्ध होगा तो उसका असर उसका निवासियों पे भी पड़ेगा, देश पे भी पड़ेगा, और पूरे विश्व पे भी पड़ेगा। और मेरा अपना मानना है कि दोनों ही पड़ोसी देश हैं, अगर वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी और अच्छी तरह से संचालित होगी तो उसका फ़ायदा हिंदुस्तान को भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा। गलत तरीके से संचालित होगी तो गलत तरीके से संचालित होगा तो जैसे कि जो आरोप लग रहे हैं वो मजबूत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने देखी जनता की राय। जनता का कहना है कि अगर वहाँ पर राजनीतिक जो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं वो अगर ख़त्म हो जाए, आर्मी अगर गवर्नमेंट के अंदर में काम करे, इसके अलावा जो वहाँ पर एजुकेशन सुधारा जा सके और लोगों की मानसिकता अगर सुधारी जा सके तो पाकिस्तान तरक्की की ओर जा सकता है। उससे भारत को नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।